हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी पॉलिटी की क्लास है। 10 क्वेश्चंस हैं। सेट 1 है ये। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम व्याख्या के साथ देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की वयस्क आबादी के कितने प्रतिशत प्रभावी मतदाताओं ने संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लिया था। तो क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन हमारा जो होता है इसमें छोटा छोटा जो पॉइंट होता है इस पर ध्यान देंगे तो हमारा आंसर अपने आप याद हो जाएगा। तो भारत की वयस्क आबादी है यहाँ पे, और संविधान सभा के सदस्य के चुनाव में भाग लिया था, ये हमें देखना मेन पॉइंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 से 15% तक में। ठीक है, और हमारे इसकी डिटेल व्याख्या देखेंगे। भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत जो है 10 से 15% था। भारत संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि आप सब जानते होंगे नई दिल्ली में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में हुई थी। हमारी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट बन गया। जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि इन्हें अस्थायी चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो होंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुना गया था? 11 दिसंबर को चुना गया था। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट हमें याद रखना है। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आते हैं हम प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ये हमारा क्वेश्चन देख लीजिए कि कब पूछा गया है। BPSC हेडमास्टर 2024 में पूछा गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ये रहे, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के निहित होना, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान लिखित या अनम्य है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण हो जाएगा। ठीक है, हम आइए हम व्याख्या पर ध्यान देते हैं। हमारे इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर। और हम ये व्याख्या देखेंगे। परिसंघीय मतलब परिसंघीय या संघीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ आते हैं। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक प्रणाली होती है ऐसी। संघीय एक राजनीतिक प्रणाली है, राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ आते हैं। अपनी कार्यपालिका और विधायिका होती है, उनकी अपनी कार्यपालिका और विधायिका होती है, परंतु केंद्र और अपनी शक्तियों की सीमाएं होती है उनकी। ठीक है, तो हमें इसमें पॉइंट जो है, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान, इस बात पे, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान परिसंघीय है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, और हमारा क्वेश्चन ये है, संविधान सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णय लिया गया था कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछा हुआ है BPSC TRE में। हमारे पास ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, प्रारूप समिति द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर जो होगा प्रारूप समिति द्वारा होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा 14 सितंबर 1949 को तय किया गया था। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, यहाँ पूछा गया है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। नहीं थे, हमें ध्यान देना होता है। हमें अक्सर हम ये भूल जाते हैं, जो क्वेश्चन में नहीं पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। क्वेश्चन कब पूछा गया है? 69वीं BPSC प्री में 2023 में पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शन है B लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, J एंड्रयू,
इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर जो है जे एंड्रयू हो जाएगा। ठीक है, जे एंड्रयू हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या हमें देखना है, व्याख्या देखना इम्पोर्टेंट है। जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का विचार है, भारतीय समस्याओं पर विचार विमर्श करेगा, तत्कालीन भारतीय समस्याओं पर विचार विमर्श करेगा। प्रधानमंत्री एटली 15 फरवरी 1946 को, इस चीज़ को याद रखना है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। कब आया था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कांग्रेस की ओर से कैबिनेट मिशन की बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल उनकी सहायता की थी। बातचीत करने वाले थे अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। ठीक है, हमारे पास अब 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। प्रोफेसर के.सी. बियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? आगे का हमारे पास इस ऑप्शन है कमजोर संघ, गैर संघीय, मजबूत संघ, अर्ध संघीय। क्या कह रहा है? प्रोफेसर के.सी. बियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। ठीक है, हमारा आंसर है अर्ध संघीय। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोफेसर के.सी. बियर ने भारतीय संविधान को कठोर और लचीलेपन का मिश्रण कहा है। कठोर और लचीलेपन का मिश्रण कहा है। यह एक अर्ध संघीय संविधान है। ठीक है, हमारे पास 6वां क्वेश्चन है। भारत संविधान के कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुए थे? देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुए थे। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति की शक्ति, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, संवैधानिक संशोधन। हमारे पास आंसर हो जाएगा नागरिक निर्वाचन और अंतरिम संसद। नागरिक निर्वाचन और अंतरिम संसद हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, व्याख्या देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि व्याख्या से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन भी बनते हैं। आप अभी बेसिकली 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन आपको 20 से 25 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे आपके। आप जरा सा ध्यान से इसमें पेशेंस रख के इसे देख लेंगे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह भी हम ऊपर भी पढ़े थे, अपनाया गया था। इसमें संविधान के 16 प्रावधान अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 16 प्रावधान। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि 16 अनुच्छेद, आर्टिकल 16 इस दिन लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। जैसे कि नागरिकता आर्टिकल है हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9। आर्टिकल 60 निर्वाचन, आर्टिकल 324 अंतरिम संसद, आर्टिकल 388 तथा आर्टिकल 366, 367, 379, 380, 391, 392 और 393। आर्टिकल 394 के अनुसार शेष आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये इजी क्वेश्चन है और आप सब जानते होंगे इसका आंसर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डॉक्टर V.N. राव। डॉक्टर V.N. राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इसकी व्याख्या जो है
डॉक्टर बी भारत संविधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। संविधान सभा की महिलाओं की संख्या जो थी उस टाइम 15 थी। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? ये क्वेश्चन भी इजी है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें जो आंसर होगा श्रम मंत्री चुना गया था इन्हें श्रम मंत्री चुना गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ये पॉइंट है, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें उनके 11 सदस्य शामिल थे। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट हो जाता है 2 सितंबर 1946 को। ठीक है 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार के सदस्य के विभाग जो थी ये सब आप देख लेंगे। अब चाहे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 9 नंबर। भारतीय संविधान के किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या वही कैबिनेट मिशन 1946। डेट याद रखना है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और ये इसमें जो ये पॉइंट है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को संविधान द्वारा अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। आर्टिकल 394 के अनुसार संविधान के लागू होने की तिथि जो है, संविधान के लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1950 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश PN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, हमारे पास प्रश्न लास्ट क्वेश्चन और प्रश्न नंबर 10। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली की शुरुआत की थी? किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली की शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, निर्वाचित मंडल क्वेश्चन में जो ये पॉइंट है पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली। भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1909 भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है इसे। ये दूसरा पॉइंट है हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अधिनियम के माध्यम से पहली बार चुनाव प्रणाली सिद्धांत को मान्यता मिली थी इसमें। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रतिनिधित्व मिला था। प्रांतीय विधान परिषदों समिति अधिकार भी दिए गया। मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो ये व्याख्या भी आपको देखना जरूरी है। आज की हमारी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप सब इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन में व्याख्या देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूँगी इससे भी बेहतर आपको समझा सकूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।